तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था ये आयरन सेक्ट वाले बंदे ने हमारे जिन को एक स्पार मैच के लिए चैलेंज किया था। तो अब ये अपनी बड़ी सी उंगली दिखाते हुए स्माइल करता है और इसको एकदम कमजोर समझता है, लेकिन जिन बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ये बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिंक बाल वाली का जो फादर होता है वो बोलता है, क्या तुमने ड्यूल को एक्सेप्ट कर लिया? क्या तुमने सोचा है इसके नतीजा जो आएगा उससे तुम कैसे निपटोगे? तुम्हें उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं जाता तो वो मेरी जगह मेरी बहन सिरियन को चुनता। और अगर तुम्हें किसी को चिल्लाना ही है तो सीनियर ब्रदर गे को चिल्लाओ, क्योंकि ऐसी जगह पे तो उसने लेके गया था हमारी सिस्टर को। ये बोलते, क्या तुम सच में सीरियस हो? सीनियर ब्रदर जिन सही है। देखो सिरियन तो समझ भी गए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और ये बोलते जो फैक्ट है लेकिन वो तुम कैसे चेंज कर पाओगे? जिन, क्या तुम्हें सच में लगता है हमारी टेक्निक्स काम करेगी आयरन स्वेट के खिलाफ? हाँ, तुमने सिर्फ हमारे यंग मास्टर को हराया है, वो भी तुक्के से। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? बताओ मुझे। ये एकदम से अजीब फेस बना लेता है, बोलता है ओ प्लीज प्लीज मत रो, मैं चुप रहूंगा प्लीज। मैं एग्री हुआ सिर्फ बिकॉज मेरे पास एक प्लान है। जैसा मैंने कहा यहाँ पे कोई मरने नहीं वाला, प्लीज तुम रो मत दीदी। तुम्हें बस इस बारे में सोचना कि मुझे किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलोगे। मैं जल्दी से जीत के आऊंगा। और इसका फादर एकदम से चिल्लाने लगता है, बोलता है तू हरामखोर ऐसे बेकार के जोक्स कब से मारने लग गया? और जिन बोलता है चुप रहो, तुम तो उससे और ज्यादा रुलाओगे। और इसका फादर ये सब सुन रहा होता है और इसके फादर को वो बोलता है, एक्सटर्नल हॉल लीडर, क्या तुम सच में ये सब ऐसे खड़े खड़े देखोगे? हाँ, तुम कुछ बोलोगे नहीं तुम्हारे सन क्या कर रहा है? जिनका फादर बेचारा कुछ नहीं बोलता। और जिन बोलता है यहाँ पे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने तरफ से हैंडल कर लूंगा, तुम्हें यहाँ पे अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एकदम से किलस जाता है और ये बोलता है ठीक है तुम जो भी बोलो। और जिन इसके फादर को थोड़ा देखता है, इसका फादर थोड़ा सा निराश लग रहा होता है, बोलता है क्या फादर सच में अभी चिंता में है? और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये जैसे जा रहा होता है वो एकदम से भाग के आ रही होती है, बोलते हैं सीनियर ब्रदर जिन। और बोलती है क्या जूनियर सिस्टर क्या हुआ है अचानक से? ये बोलते हैं एक्सटर्नल हॉल लीडर वो। और ये जैसे ही सुनता है, पूरी बात सुनता भी नहीं है, वैसे ही वो भागने लगता है, बोलता मुझे पता था ऐसे ही हुआ था पिछले टाइम पे भी, मैंने कहा था उनसे चिंता मत करना। लेकिन आज ही वो दिन है स्पारिंग मैच का आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ मेन ट्रेनिंग ग्राउंड में। जो मेरे को चिंता थी वो सिचुएशन वो सच में हो चुकी है। और यहाँ पे बोलते लोग क्या हो रहा है अचानक से? यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों गैदर हो चुके हैं? मैंने सुना है डिसाइपल फ्रॉम टेल सेक्ट वो यहाँ पे आया है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बच्चे को चुनौती देने। हा, कैसा बोल्ड कुत्ता है वो, तो पक्का मरने वाला है आज आयरन सॉफ्ट वालों से। देखो उसके फादर को, हॉल लीडर को देखो, वो तो घुटने टेक के खड़ा है, देखो तो सही। मैंने सुना था आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर बहुत ज्यादा राइटियस है, वो एकदम जेनियस है, वो इसके पापा को ऐसा घुटने पे देख के उसे जरा छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये दादाजी और उसका बेटा बैठा होता है सामने। और ये बंदा, सॉरी ये उसका बेटा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिस्ट चीफ है। तो ये बूढ़ा है उसके बाजू में बैठा है वो वाइट कपड़े में, और उसके पीछे जो बैठा खड़ा है वो उसका बेटा होता है सोंगजी टेक। और ये बूढ़े का नाम फिर से बताया जाता है, ये सोंगजी युवल होता है। और युवल बोलता है चीफ स्ट्रेटेजिस्ट क्या लगता है? तुमसे माफी मांगना चाहूंगा ऐसे सीन क्रिएट करने के लिए। और ये चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आगे बढ़ो और डील करो उसके फादर के साथ, तुम्हारा जो भी अफेयर है तुम उसे अपनी तरह से हैंडल करो, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पे बुलाया था चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को म्यूरी मलाइन से। यहाँ पे कुछ भी हो, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट तो आज टेउल सेक्ट के जो 108 में से एक मेंबर है उसे निकाल के फेंक दो। और इसका फादर जोर जोर से ज़मीन पे अपना सर पटक रहा होता है जिससे उसका खून निकल रहा होता है, बोलता है मेरा फुलिस सा बेटा पागल कहीं का, प्लीज़ उसे मारना मत, मैं तुमसे अब भीख मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उसे जाने दो। और ये बूढ़ा बोलता है धैन चलो देखते हैं तुम्हारा बेटा तुम्हारी ये माफ़ी के काबिल भी है या नहीं। उसने हमारे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को अपने वर्ड से इंसल्टेड किया था, तो जैसा मेरे को अच्छा लगे, लाइक फादर लाइक सन, तुम दोनों को मैं बड़ी सी सजा तो जरूर दूंगा जैसा पिछले 20 साल पहले हुआ था, है ना? मेरी कुछ पास्ट की मेमोरी याद आ गई मुझे इससे तो। और ये जिन एकदम से आता है, बोलता है हे यहाँ पे क्या हो रहा है अचानक से? और इसके फादर को ऐसा जमीन पे लेटा हुआ देख लेता है, बोलता है प्लीज फादर उठ जाओ, तुम एक क्रिमिनल की तरह क्यों ऐसे रो रहे हो? और इसका फादर बोलता है होल्ड स्टिल, ऐसे ही रुको। उसका फादर ऐसे जमीन पे पड़ा है और उसका बेटा एकदम कामली खड़ा है। और उसका फादर बोलता है नो मैटर को कुछ भी हो जाए मुझे मेरे बच्चे को जरूर बचाना होगा। ये कितना ज़्यादा एथोटिक हो रहा है। और जिन एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से उसके हाथ की नसें उठा जाती है। और वो जो
यंग सेक्ट का लीडर होता है, तो वो बूढ़े का बेटा होता है, वो बोलता है ये रिमार्केबल फादर डिवोशन मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। जो इतना ज्यादा सिंसेरिटी दिखा रहा है, मैं इसे जरूर से देखूंगा। चलो बच्चे तुम भी नी डाउन कर लो अभी। और जिन डायरेक्ट तलवार निकाल देता है, बोलता है जिस पल मैंने मेरी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी, अब सारा मैटर मेरे हाथ में आ गया था। फादर प्लीज उठ जाओ, तुम्हारी यहाँ पे अपोलॉजी किसी काम की नहीं है, प्लीज़ यहाँ से दूर हो जाओ। सोवुन तुम ये सब उसके बाद भी कर रहे हो। और वो बोलता है मुझे सिर्फ प्रूफ करना है उन्हें। और ये बेचारी सी रो रही होती है, उसका फादर भी परेशान होता है। और मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हूँ जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और करता कुछ नहीं। और यहाँ पे दूर बच्चा जो होता है, यहाँ पे इसका फादर बोलता है तू बेवकूफ़ बच्चे। और जिन बोलता है मैंने कहा तुमसे प्लीज आप दूर जाओ और मुझे क्लोजली देखो। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा था ब्लड वुल्फ, वो अपनी स्वॉर्ड को एक नौकर से उठवा के लाया होता है, बोलता है लाओ इधर लाओ वो स्वॉर्ड मुझे दो। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारी स्किल को देखने के लिए, जो रिप्रेजेंट करता है 108 पीक में से, है ना। सो चलो तुम मुझे अपनी बेस्ट साइड दिखाओ। और ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। और इसकी स्वॉर्ड इतनी बड़ी होती है ना, इससे हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। और जिन एकदम से आगे आता है, बोलता है क्या मैंने अपनी सबसे स्पीड पावर के साथ यूज़ किया, लेजर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट बेस फॉर्म। और देखते ही एकदम से अटैक करता है, लेकिन ये पलक झपकाते ही इससे बच जाता है और इसके हाथ के नसें खड़ी हो जाती है। बोलता है क्या एक चूहा मेरे आजू बाजू घूम रहा है। और एक अटैक करता है, लेकिन ये अपनी स्वॉर्ड पीछे करता है और एक खतरनाक सा अटैक करता है जिन पे, जो हट तो जाता है जिन, लेकिन वहाँ पे बहुत खतरनाक धुआं उड़ने लगता है। और ये सब ये स्ट्रेटेजिस्ट देख रहा होता है। और ये बोलता है जो रूमर थे वो सच में सही थे कि तेईस सेक्ट के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। और ये बंदा बोलता है तू समझ गया ना यहाँ पे तेरी औकात क्या है। और जिन गुट ऐसा जमीन में गिरा होता है, ये बोलता है मैंने क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तेईस सेक्ट से, यहाँ पे कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है। और जिन एकदम से खड़ा होता है, बोलता है चुप रहे कुत्ते के पिल्ले। और एकदम से आगे आता है, बोलता है क्या ये सिर्फ ओपनिंग था। और एक अटैक करता है जिन पे, एकदम से स्माइल करता है ये। और जिन बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल ताकत है इसकी। और ये बोलता है फास्ट में तुम्हें पता है तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था। और बोलता है हमारे यहाँ से किसी ने तो तुम्हारे सेक्ट के फादर को एक स्पारिंग मैच में हरा दिया था, याद है कैसे इंसल्ट किया था तुम्हारे सेक्ट वालों का। जिन बोलता है क्या। और यहाँ पे थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है। नॉर्मली जो इंसान हारता है यहाँ पे, वहाँ पे रूल था कि जो भी हारेगा वो एपोलॉजी देगा, जब तुम एपोलॉजी दोगे तभी तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इसके फादर ने भी स्पारिंग मैच की होती है यहाँ पे। ये बोलता है मैं क्यों नी डाउन करूँ, हाँ मैंने यहाँ पे कोई क्राइम थोड़ी ना किया है, मैं नहीं करूँगा। एकदम से ये लोग ने तलवार को गर्म किया होता है और इसके फादर के बैक पे, चेस्ट पे और एब्स पे बहुत सारे कट्स मारे होते हैं गरम गरम तलवार के, जिसके जो कट्स है वो दिखाए गए होते हैं। इसके लिए मुझे लगता है इसका फादर घुटनों के बल पे बैठ गया था और भीख मांग रहा था कि उसके बच्चे को छोड़ दे, क्योंकि ये लोग भी इसके बच्चे के साथ भी ऐसा ही करने वाला ऐसा लगता है। तो ये एकदम से धीरे धीरे बोल रहा होता है। और जो हमने जले हुए निशान दिए थे उसकी पूरी बॉडी पे, वो कौन है तुम्हें पता है? उसका नाम क्या है? वो है जिन टेसन ऑफ द तेईस सेक्ट। और जैसे ही जिन ये सारी बातें सुनता है, एकदम से गुस्सा हो जाता है और अपने फादर को देख रहा होता है। और उसका फादर एकदम से हैरान हो जाता है और ये बंदा इसके पेट पे डायरेक्ट किक लैंड कर देता है। बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पारिंग मैच के बिंडल में, तुम वहां देखो। हाँ। और जिन बेचारा दूर जाके गिरता है और ये लोग चिल्लाते हैं, बोलते सोवून जिन सीनियर उठ जाओ। और ये बंदा बोलता है ये पॉइंटलेस है ना। जिन वहाँ पे अपने हिम्मत के दम पे खड़ा होता है स्वॉर्ड के थ्रू। भले ही मैं ये इमोलेशन सह लो जो मेरे चेहरे पे थोपी जा रही है। बोलता है तुम चाहते हो कि मैं मेरा गुस्सा पी जाऊँ और सब कुछ भुला दूँ, एक अनजान बन के रहूँ, हाँ एक स्माइल अपने फेस पे लेके घूमूं। जो यहाँ पे ये ग्रीन बाल वाला होता है वो हंस रहा होता है, बोलता है ऑनेस्टली देखो तो ज़रा ये किस तरह से एक दोनों के इक्वल लग रहे हैं। वो तो उनका राइट हैंड भी चॉप नहीं कर पाएगा, इतना बेकार सा है वो। और दूसरा बंदा बोलता है सच में टेओस सेक्ट तो बहुत ज़्यादा पैथोटिक है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और दूसरे जो बंदे थे सेक्ट लीडर और स्ट्रेटजिस्ट, वो भी बोलते हैं ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पैथोटिक है, वो सच में रिपीट हो रही है अब। लेकिन जिन स्टैंड खड़ा होता है एकदम प्राउड, एकदम से चिल्लाता है और आगे बढ़ता है, बोलता है फर्स्ट फॉर्म लेजर हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक। और ये बोलता है डैम ये बेकार सी स्वॉर्ड टेक्निक फिर से, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बेकार सी
टेल सेक्ट, और ये एकदम से अटैक लॉन्च करता है, लेकिन टेल जिन पीछे हट के इसकी स्वॉर्ड से बच जाता है और ये देखता है क्या इसने कैसे अचानक से हट लिया, और ये एकदम से चिल्लाता है, बोलता है तू छोटे चूहे, तू कैसे बच गया बे। और यहाँ पे जिन एकदम से उसके पास्ट में जाता है, कैसे वो बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, वो सारी चीज़ें याद करता है, और जैसे इसके बहुत सारे अटैक से बच जाता है वो सारी किताबों को याद करते हुए, किस तरह से उसने सबको याद किया था। और ये बोलता है तू तू ऐसे ट्रिक्स को पुल करेगा मेरे को हराने के लिए, तुम ऐसे स्ट्रांग बनोगे। और जिन एकदम से आगे आता है और बोलता है स्ट्रॉन्गर द लेजर हेवन टेक्निक, और इतनी खतरनाक टेक्निक यूज़ करता है और एक ही बार में वो आगे बढ़ जाता है उसको हराते हुए। इसके शोल्डर पे भी कट लग चुका होता है और ये हैरान होता है, ओवर एंड ओवर बोलता है, ये अपने स्वॉर्ड के दम पे नीचे बैठ चुका होता है। जिन एकदम से हंस रहा होता है और बोलता है सच में ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है, मैंने तो सोचा नहीं था वो इतने कमज़ोर होंगे। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है पीछे मुड़ते हुए, ये वर्थलेस है। इसके अंदर से अलग ही ऑरा निकल रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड आगे लगाते हुए बोलता है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चीप ट्रिक्स करने की। और एक अटैक करता है, बोलता है माउंटेन शैटरिंग स्वॉर्ड टेक्निक, और जैसे वो अटैक लॉन्च करता है जिन यहाँ से हट जाता है। और ये माउंटेन टेक्निक कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है जिससे मतलब ये ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं, और यहाँ के बाकी लोग भी एकदम से हैरान होते हैं, उनके आँख में भी मिट्टी जा चुकी होती है। बोलते क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अचानक से ये धुआं के कारण हम कुछ देख नहीं पा रहे, और जिन इसी धुएं का फायदा उठाते हुए यहाँ पे वो इधर से उधर नाच रहा होता है। ये बोलता है तू ऐसे बेकार के स्वॉर्ड सेक्ट से हमें हराएगा। और जिन एक फिर से खतरनाक सा अटैक करता है और ये पीछे हटता ही है, डॉज कर लेता है अपनी स्वॉर्ड और अपने एल्बो से। जिन कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से, और ये बोलता है कैसे कैसे ये सब कैसे हो रहा है। और जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो बोलता है टेई सेक्ट का जो स्वॉर्ड अटैक है वो सच में शार्पर है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और एकदम से खुश हो रहा है, बोलता है ये तो सच में डिफरेंट कमबैक एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एनोमनस है। और ये लोग बोलते हैं क्या यंग मास्टर मोरह्यून वो पीछे हट रहे हैं, ये कैसी नॉनसेंस है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि डेविल सेक्ट एक आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को हरा सके, ये नॉनसेंस है। जो फादर होता है वो थोड़ा याद करता है कैसे उसके पिछले ड्यूल में उसको हारने पे वो लोग ने ऐसा किया था, उसकी पूरी पीठ पे ऐसे खंजर और तलवार के निशान ही निशान लगा दिए थे। और ये बंदा अभी प्रेजेंट मोमेंट में खतरनाक अटैक करता है और बोलता है यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म होती है, लेकिन जिन इससे भी बच चुका होता है और इसके पीछे चला गया होता है और एक खतरनाक सी स्ट्राइक मारता है उसके चेस्ट पे, जिससे बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है उसके कड़े के अंदर से, और इसको पता नहीं चलता। बोलता है ये किस तरह की ट्रिक है, और एक स्वॉर्ड से अटैक करता ही है। और जिन बोलता है जस्ट वेट और वॉच कर, आज मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बेटे को एकदम से काट दूंगा। और इस एक अटैक से ही इसकी जो स्वॉर्ड थी उसके हाथ से छूट जाती है, और जैसे ही स्वॉर्ड छूटती है ये सब लोग हैरान हो जाते हैं, और ये हराम का पिल्ला तो अलग ही हैरान हुआ होता है। और जिन एकदम से सीरियस हो चुका होता है और ये देखता है उसकी स्वॉर्ड ज़मीन पे गिरी होती है, और ये गुर्राता है कुत्ते की तरह और बोलता है मैं सियोंग मोयून द ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड, ऐसा कैसे मेरी स्वॉर्ड ज़मीन में गिर सकती है, डैम इट डैम इट डैम इट, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं हूँ आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का एक लौता बेटा, मैं इस तरह से नहीं हार सकता। और अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठाता है और डायरेक्ट आगे बढ़ता है जिन की तरफ, लेकिन जिन अचानक से वन स्टेप यूज़ करके वो हट जाता है वहाँ से, और एक हील हाथ के साथ उसको फुटबॉल की तरह दूर गिरा देता है। ऐसे ये ज़मीन में गिरता है, इसकी अकड़ एकदम से टूट जाती है, और इसका ग्रैंडपा भी एकदम से हैरान होता है, और ये उठता है, बोलता है मुझे इस तरह से मेरा मजाक मत उड़ाओ। और जिन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन एक ही अटैक के साथ फिर से उसकी स्वॉर्ड को छुड़वा देता है उसके हाथ से। और ये सब देख के तो ये हैरान हो जाता है, बोलता है कैसे, इसका हाथ कांपने लगता है, बोलता है मेरे इंटरनल एनर्जी, सच में ऐसा लग रहा है कुछ तो कट आउट हो गया है। उसके बाद ऐसा लग रहा है वो जो मतलब जिनने उसके पेट पे हाथ रखा था उसके करड़ में से जो एनर्जी निकली थी उसके कारण इसको लगता है कि मैं अपनी टेक्निक को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बैरली मेरे स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है अचानक से। और जिन अचानक से आगे बढ़ता है, बोलता है तुम्हारी जो इनर एनर्जी कल्टीवेशन है वो यहाँ पे लैग कर रही है, ये कितनी बुरी बात है। और एक अटैक करता है उसके डायरेक्ट बीच में, जिससे उसका मेन पॉइंट कट भी कर सकता था, और ये इसका मुंह एकदम कॉकरोच की तरह हो चुका होता है। और जिन अपनी तलवार निकालता है और डायरेक्ट इसके गले पे मारने वाला होता है, और ये इसको याद करता है, बोलता है वेट, क्या मैंने जो सोचा वो उसके हाथ में जो एनर्जी निकली थी उसके कारण है। और जिन एक अटैक मारता ही है, और ये बोलता है तू खरामी
तू गधे कहीं के, तुम ऐसे अटैक करोगे मुझ पे? तुमने मुझ पे सॉकरी यूज की। ये डिमोनिक कल्ट है, ये स्पाई है, ये बास्टर्ड हरामखोर स्पाई है। जैसे ही इसका दादा ये बात सुनता है और बोलता है इनफ, ये बोलता है ग्रैंडफादर मैंने क्लियरली देखा है, उसके पास डेफिनेटली कुछ तो है, उसने हेवन डिवोरिंग आर्ट टेक्निक को यूज किया है। और इसका मुंह देखो किस तरह से एक मरा हुआ सांप जैसा चेहरा लग रहा है। और ये सब के अंदर हाहाकार मच चुका होता है। बोलता है क्या डिमोनिक, वो ऐसी टेक्निक कैसे यूज कर सकता है? हाँ, द हेवनली डिवोरिंग आर्ट, वो तो एक टेक्निक है ना जो अपोनेंट की हेल्थ को ऑब्जर्व करता है और इसको ज़्यादा ज़मीन में उतर आता है। और टेबल सेट भी स्ट्रेटजिस्ट, जो चीप स्ट्रेटजिस्ट है, वो भी देख रहे होते हैं। और ये बोलता है जो सॉकरी यूज़ करता है उससे तो बहुत गहरी पनिशमेंट देनी चाहिए, है ना? मेरी मराइंस इस पे कुछ तो बोलो। और ये चीप स्ट्रेटजिस्ट भी चुपचाप बैठा होता है। और जिन भी खड़ा होता है। जिन बोलता है मैंने थोड़ा बहुत मजाक क्या कर लिया इनके साथ, और मैंने इंसल्ट की थी इनकी, मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो लोग ने स्पारिंग मैच डिमांड की इस हराम के पिल्ले ने। और ये एकदम से कुत्ते की तरह पीछे देखता है। और मुझे पता है ये बिल्कुल ही सही नहीं था। वो टेओस सेक्ट को बहुत ही कमज़ोर मान रहा था और ये प्रूफ करना चाहता था कि टेओस सेक्ट बिल्कुल काम का नहीं है। 108 पीक्स में से वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता और वो आयरन सेक्ट डिज़र्व करता है 108 पीक में आना। और जिन एकदम से मुट्ठी बनाता है, बोलता है मैंने फिर अपनी ड्यूल मैच को एग्री किया और विन करने का मैंने वादा किया था कि टेओल सेक्ट की स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। और जो उसकी पोती होती है यहाँ आयरन सेट वालों की, वो एकदम से देख रही होती है और जिन अभी भी बोल रही होता है। और जिस पल वो हारा, वो बच्चों की तरह रोने लग गया और सॉकरी बोलने लग गया। वो बोल रहा है कि वो हेवन डिवन आर्ट ऐसी कोई छोटी सोच वाला ही बोल सकता है। और बोलता है एकदम से झंड काटते हुए कि ऐसे इसको देखते हुए तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के पास कोई राइट नहीं है 108 को ज्वाइन करने का। और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट भी देख रहा होता है। बोलता है इनको थोड़ा दूर से देखते हुए, ये कोई मेरी बैड आइडिया नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और सब लोग जिन का सपोर्ट करने लगते हैं। बोलते हैं हाँ ये सही बोल रहा है, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ज़्यादा जेलस है हमारी फैमिली से और एकदम बेकार तरीके से ये लोग एंटर करना चाहते थे 108 पीक में। और ये लोग ऐसा दावा भी कर रहे हैं सॉकरी यूज़ कर रहा है हमारा जिन, ये बहुत ही बेकार की टेक्निक है। और ये बंदा एकदम से झूठा पड़ चुका होता है और ये एकदम से चिल्ला के बोलता है ग्रैंडफादर मैं सॉन्ग मोहून द ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड, सिंस बचपन से मैंने कभी कोई मैच को नहीं हारा। मेरी अभी एज है उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी और मार्शल आर्ट्स, एक कैसे पॉसिबल है कि मैं एक टेओल सेक्ट के डिसाइपल से हार जाऊं? हाँ, अनलेसली कोई सॉकरी इन्वॉल्व ना हो इसमें, मैं कैसे हार सकता हूँ? ड्यूरिंग द मैच मैंने क्लियरली फील किया था कि मेरी इंटरनल एनर्जी है वो कट ऑफ हो चुकी है, ड्रेन हो रही थी अगेन एंड अगेन। और ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं मेरी स्पारिंग मैच को कीप आगे बढ़ाता रहा। और बोलता है ये सच में झूठ है, ये कोई सच है ही नहीं, मैं एक्सेप्ट करूँगा अगर मैं झूठ रहा, मुझे जो भी पनिशमेंट मिलेगा मैं बिना कंप्लेंट के एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन पहले इस पे कुछ एनालिसिस करो। और ये बोलता है हाँ, हम इस स्पारिंग मैच को बंद करता है इस पल। और जिन बोलता है क्या अब तुम यहाँ पे रोकने आए हो इस ड्यूल मैच को? हाँ, इसका आउटकम पहले से ही डिसाइड हो चुका है ना? हम देखना चाहते हैं, तुम्हारी बॉडी को एग्जामिन करेंगे, ये भी जान लेंगे कि तुम सच में 108 पीक्स में तुम्हारी प्लेस रखने के काबिल हो कि नहीं। क्या तुम कहना चाहोगे कि हमारा ग्रैंडसन यहाँ पे झूठ बोल रहा है? और ये हरामखोर एकदम से हंस रहा होता है, बोलता है सच में अगर मैं और टेओल सेक्ट प्रूवन इनोसेंट है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? और इसका दादा एकदम से चिल्लाने लगता है, बोलता है चुप रहे तू, जितना तुम आर्ग्यू करेगा तुम उतना ही सस्पिशियस लगेगा। मैं म्यूरियम अलायंस को सब कुछ रिपोर्ट करूंगा इमीडिएटली। अब देखते हैं तुम्हारे पूरे टेबल सेट को कैसे मैं हैंडल करता हूँ। और जिन एकदम से चिल्लाता है, बोलता है फादर, और अपनी तलवार निकालता है, बोलता है मैं हमारी सेट को मेरी लाइफ से भी ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है मैं मेरी लाइफ को यहाँ पे दाव पे लगा रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने देना। और ये फादर एकदम से देख रहा होता है और दूसरा बंदा भी ये जो बैठा होता है वो भी बोलता है केवा हॉल लीडर, अगर मैं यहाँ पर क्रिपल या मर जाऊँ इस स्पॉट पे, प्लीज़ देखना कोई भी मेरी बॉडी पे हाथ ना लगाए जब तक यहाँ पे म्यूरियम अलायंस के डिसिप्लिनरी परविलियन वाले लोग ना। मैं जिन सोयून ऑफ टेल सेक्ट फॉर सेक ऑफ माय ऑनर अपने मरते दम तक यहाँ पे लड़ूंगा उनसे जिसने हमारे सेक्ट पे
कीचड़ उठाने की कोशिश की और मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार हूँ। एकदम से बोलता है इसका ऑरा देखो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है। और जिन बोलता है अब मैं फॉर्मली यहाँ पे चैलेंज करता हूँ आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को एक स्पारिंग मैच के लिए। और जैसे ये सब बोलता है ये बाकी ये लोग एकदम से देखने लगते हैं और जो लीडर होता है वो बोलता है तेरे कुत्ते कहीं की तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। और थोड़ी सी पावर लॉन्च करते ही इसकी जमीन जो थी नीचे से वो फट जाती है। बोलता है तू आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के सामने तेरी ऊंची आवाज से बात करेगा और जो बाकी के लोग होते हैं इसकी सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी लॉन्च करने के कारण बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और अगले ही पल यहाँ पे जिनका फादर और उसका अंकल भी आ जाता है और ये बोलता है फादर और हॉल लीडर आप लोग। और ये बोलता है सिंस एक छोटा सा बच्चा एक बड़े आदमी की तरह बात कर रहा है हाँ वो इतना बड़ा हो गया दूर हटो तुम। और जिनका फादर भी बोलता है कोई ऐसा फादर नहीं होगा इस दुनिया में जो अपने बेटे को पहले आगे करेगा मरने के लिए। और ये एकदम से आगे आता है बोलता है वेल सैड मैं पर्सनली तुम्हारे पूरे टेबल सेक्ट को खत्म कर दूंगा। और ये सब लोग एकदम हैरान होकर देख रहे होते हैं। अगले ही पल चीफ स्ट्रेटेजिस्ट आगे आता है बोलता है इनफ अपनी सब लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखो। और जो लीडर होता है बोलता है क्या चीफ स्ट्रेटेजिस्ट अपने सर को झुकाते हुए बोलता है तुम भी अपने स्वॉर्ड को अंदर रखो जिन सोयोन ऑफ टेबल सेक्ट। और जिन अभी भी स्वॉर्ड अंदर नहीं रखा होता है बोलता है मैं नहीं रखूंगा अपनी स्वॉर्ड को। और ये बोलता है देखा इसने किस तरह से बात कर रहा है इसकी हिम्मत तो देखो इसका एरोगेंस कितना बढ़ चुका है मेरी अलायंस के लीडर के सामने से बात कर रहा है। और ये बोलता है मुझे रीजन बताओ यहाँ पे जब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ड्यूल के मैच के रूप में हमें ह्यूमिलेट कर रहे थे टेबल सेक्ट को तब आप कहाँ पे थे हाँ तब कहाँ पे थे आप चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। मैं कैसे मान लूँ कि मैं आप पे भरोसा करूँ चीफ स्ट्रेटेजिस्ट की जैसे तुम हाँ। और ये एकदम से आगे आता है चलते हुए बोलता है बोल्ड वर्ड हाँ तुम में सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है। मैं जब एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट की तरह बोलता हूँ तब फुल अथॉरिटी कैरी होती है म्यूरियम अलायंस में खुद से ही। लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि मैं सिर्फ बैठा रहा देख रहा था। सो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और जिन बोलता है मुझे क्या चाहिए मैं बस यही सुनना चाहता हूँ आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के मुंह से। मैं डिमांड कर रहा हूँ एक ड्यूल मैच एक लीडर के साथ और जो भी आउटकम आएगा। और जो स्ट्रेटेजिस्ट था वो बोलता है इसका आउटकम सच में ये बच्चा मरने वाला है। और यहाँ पे ये ड्यूल मैच को देखते हुए ये बोलता है कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बोलता है ये बच्चा तो सच में अपनी लाइफ को प्रूव करने के लिए अपनी इनोसेंस के साथ खड़ा है। तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सेक्ट लीडर अब तुम क्या करोगे। और ये बोलता है पैडियन। और ये बोलता है क्या तुम प्रिपेयर हो अपने सेक्ट नाम को इस तरह से डुबाने के लिए। और ये बोलता है ओह चीफ स्ट्रेटेजिस्ट भला मैं क्यों अपने सेक्ट को ऐसे नाम को मिट्टी में मिलने दूँ हाँ मैं ऐसा क्यों करूँगा। अगर आप इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो मैं इस बंदे को अपने हिसाब से हराऊंगा। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मेरे स्वॉर्ड के साथ। तुम बोल रहे हो तुम्हारे स्वॉर्ड के साथ वेल उस केस में तो। और आगे ये बोलता है हाउ अबाउट तुम अपने वेपन से हमें डरा नहीं सकते। और ये लोग बोलते क्या आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर का स्कैरी वेपन। हमें एक वेपन दिखाया जाता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में और यहाँ पे बोला जाता है ये जो स्वॉर्ड है ये हर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है द 9 फोल्ड स्वॉर्ड। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। और ये बोलता है एक्सक्यूज मी चीफ स्ट्रेटेजिस्ट मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के हमारे ट्रेजर को हम लोग ऐसे दाव पे लगाएंगे। चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है तो ठीक है तो तुम कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये टेबल सेक्ट वाले कुछ इस तरह से कर रहे हैं बिना किसी रीज़न के। हाँ तुम्हारे पास अगर कोई दावा ही नहीं है तो तुम कैसे बोल सकते। तो तुम यहाँ पे बिना रीज़न के सब बोल रहे हो तो तुम्हें स्टे बैक रहना होगा और 108 पीक में से जो भी है वो तुम कभी नहीं आ पाओगे। और ये एकदम से चुप हो जाता है कुछ बोलता नहीं है बोलता है फाइन मैं बोल रहा हूँ। और ये एकदम से चीफ पे हाथ रखता है और बोलता है गुड क्या तुम सेटिस्फाइड हो हमारी एग्रीमेंट से। जिन कुछ बोलता नहीं है और ये बोलता है नाउ तुम रिलैक्स हो जाओ। इसके हाथ पे ऐसा हाथ रखता है और बोलता है मैं तुम्हारी बॉडी पे एग्जामिन करूँगा तुम्हें रेजिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जैसा ही अपनी 2 उंगलियों का यूज़ करके करता है उसके अंदर से कोई ब्लू एनर्जी निकलती है और ये बहुत खतरनाक एनर्जी होती है। और ये कुत्ते का पिल्ला अजीब ही फेस बना लेता है बोलता है अब द हेवन डिविंग आर्ट वो बाहर आएगा बिकॉज द हेवन डिविंग आर्ट जो क्यूआई ऑब्जर्व करती है दूसरे का। अगर यहाँ पे ये सच बोल रहा है स्टेट में लेकिन यहाँ पे जिनके अंदर जो वो कड़ा था वो सच में चमक रहा होता है। और यहाँ पे चीफ स्ट्रेटेजिस्ट भी कुछ नहीं बोलता
और बोलता है ये बच्चा, और यहाँ पे सब लोग उसी को देख रहे होते हैं, बोलता है यहाँ पे इसने कोई हिवन डेविंग आर्ट नहीं लर्न किया है। तो ये बोल एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है क्या, उसने कोई सौखरी लर्न नहीं किया है। और ये एकदम से चिल्लाने लगता है, इसके मुंह से लार निकलने लगती है, बोलता है ये सच में झूठ है, वो मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्लियरली देखा है, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, उसने डिवोरिंग आर्ट का यूज़ किया था मुझ पर। और ये बोलता है ऑफ कोर्स आयरन स्वॉर्ड सेट के ऐसे पोते को कोई हरा नहीं सकता बिना सौकरी के, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक मैं अपने हाथों से उस पर एग्जामिन ना करूं। और एकदम से जिन का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है अब मुझे देखने दो। और जिन बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे अपने से चेक करने दो। और इसके हाथ की एनर्जी एकदम से ये सूखने लगता है और जिन एकदम से चिल्लाता है और ये दोनों बोलते हैं आयरन स्वॉर्ड सेट लीडर ये क्या कर रहे हो तुम। और जिन के मुंह से एकदम से खून निकलता है और इसकी ग्रैंड सन डॉक्टर भी बोलते हैं ग्रैंडफादर ये आप उसे मार डालोगे, और एकदम से उसको जमीन में गिरा देता है। और ये दोनों बोलने लगते हैं सोयुन उड़ जाओ, ये ऐसा नहीं हो सकता आयरन स्वॉर्ड सेट लीडर। और ये चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। और ये बोलता है डैम इट, यहाँ पे तो कोई ट्रेसेस नहीं है कि इसने डिवोरिंग आर्ट का यूज किया है। और जिन अपने जमीन में हाथ रखता है, बोलता है आयरन स्वॉर्ड सेट लीडर तुमने इतना खतरनाक एक्ट के लिए जो भी किया, अब तुम मुझे उसके लिए माफी मांगो। और ये सब लोग हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या। और जिन इसके सामने हाथ रखता है, बोलता है इस एक्ट के लिए तुम्हें तुम्हारे ब्लड लाइन के साथ मुझे से माफी मांगनी होगी, चलो पे आउट करो जो प्राइस तुम। सब बोलता ही है और सोहेन बोल के लोग चिल्ला रहे होते हैं। और जिन जमीन में गिर चुका होता है और पिंक बाल वाली आगे आती है, बोलती है सीनियर ब्रदर जिन। और ये बोलता है सैक लीडर ऑनर ऑफ योर प्रॉमिस। और यहाँ पे ये सीन कट होता है, पक्का उसने उसकी जरूर कस के ली होगी जो हमें दिखाया नहीं गया है यहाँ पे। और नेक्स्ट सीन में ये लोग इसको एक रूम में लाए होते हैं, यहाँ पे जिन धीरे धीरे आंखें खोलता है, बोलता है सैक लीडर, और एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता है क्या हुआ उसका, तुम उठ चुके हो अब। जिन को ऐसा बोलते ही है ये लोग। तो गाइस इतना ही है आज के इस वीडियो में। तो आपको ये छोटा सा आर्क कैसा लगा है इस मानवा का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब तक इस मानवा के बस इतने ही चैप्टर निकले थे, इसके लिए मैंने बस इतना ही एक्सप्लेन किया। तो अब मैं कोई एक नई मानवा लाने वाला हूँ और इसके हर नेक्स्ट चैप्टर में इसका मैं एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। तो गाइज अब ये मानवा यहीं पे ख़त्म होती है क्योंकि 11 ही चैप्टर अभी तक निकले हैं। और जैसे जैसे इसके न्यू चैप्टर आएंगे वैसे वैसे हम न्यू वीडियोस लाएंगे इस पे, क्योंकि ये मानवा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो गाइज आगे देखते हैं हमारा जिन किस तरह से इस पे ट्यूल सेक्ट वालों से अपना बदला लेता है और हम कौन सी नई मानवा स्टार्ट करें, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।